ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, सड़क, पानी, बिजली मुद्दा है तो एक ही कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है। भाजपा ने पहले ही नवीन जिंदल का नाम आगे कर दिया है। इसके अलावा इनेलो से अभय चौटाला हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के साझले उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं। और इन सब के बीच अब एक उम्मीदवार और ऐसा आ गया है जिसके मुद्दे, जिसकी विचारधारा और जिसकी नीयत इन सब से बिल्कुल हट के है। फिलहाल मेरे साथ रमेश खटकड़ मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इन्होंने RWPI यानी रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले अपनी ताल ठोक दी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि एकदम से इलेक्शन लड़ने की आपने क्या सोची, क्यों मैदान में आए हैं? देखिए, मैंने इलेक्शन लड़ने की नहीं सोची है। ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI ये पिछले लंबे समय से जनता के बीच में, अलग अलग नौजवानों के बीच में, मजदूरों को एकजुट करने से लेके तमाम जो जन मुद्दे हैं उनको उठाते रहे हैं। और हमने सोचा है कि चुनाव में तमाम जो बुर्जुआ पार्टियां हैं, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, BJP आए, कांग्रेस आए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगी में, या चौटाला आए, क्योंकि सभी के पीछे बड़े बड़े पूंजीपति खड़े हैं। कारपोरेट घराने, जिंदल BJP को, कांग्रेस को या सभी पार्टियों को फंड देता है। 10 साल कांग्रेस में था, BJP में आ गया है। तो ऐसे में हमें लगता है कि RWPI है जो ये सच्चे मायने में इस देश की आम मेहनत कश जनता की पार्टी है, क्योंकि इसका पूरा फंड है जो हम एक एक मुट्ठी अनाज की जनता से जुटाते हैं, 10-10, 20-20 रुपये। तमाम पर्चे, फ्लैक्स, जो तमाम संसाधन हमें चाहिए इलेक्शन में, जो पूरा कैंपेन है वो जनता के दम पे ही है। हम किसी फंडिंग एजेंसी से, सरकार से, किसी NGO से, किसी कारपोरेट घराने से कोई फंड नहीं लेते। इस मायने में हमारी पार्टी अलग है। और इस मायने में हमने ये सोचा है कि जनता की ताकत है जो जनता का पक्ष होना चाहिए। ये पार्टियां जनता का पक्ष नहीं, ये सारे पूंजीपतियों का ही पक्ष है सभी पार्टियां। एक बात और है कि जो भी प्रत्याशी होता है, जैसे अभी आप कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी हैं, उसके पीछे एक अच्छा बैक होना चाहिए। ये पब्लिक के अंदर धारणा बनी हुई है, वो अच्छा पूंजीपति हो तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। आपके पीछे ऐसी कोई ताकत नहीं है, ना मेरे ख्याल से आर्थिक तौर पे आप इतने संपन्न हो। देखिए, ये बैक समझते हैं, जो बैक का आम तौर पे ये हमारे साथ में बिल्कुल ये प्रचलन में ये सारी चीज़ें, कि मान लीजिए अगर कोई बड़ा ठेकेदार होगा, प्रॉपर्टी डीलर होगा, या जिसके पास 1000 एकड़ ज़मीन होगी, वो 10 करोड़ रुपए अगर लगाएगा, वो 10,000 करोड़ रुपए बनाएगा इलेक्शन से। और मैं एक आदमी महत्व नहीं रखता, हम एक विचारधारा के तहत आए हैं जो इस पूरे पूंजीवादी निज़ाम है इसके खिलाफ लड़ते हुए जनता के जो रोज़गार के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, पीने का साफ पानी का मुद्दा है, जो उनकी रोज़ रोज़ की जद्दोजहद की ज़िंदगी है, उसको लेके हम लड़ते हैं। और उसके लिए किसी एक आदमी की ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य चीज़ है कि आपकी राजनीतिक लाइन क्या है, आपकी पार्टी का ढांचा क्या है, आपकी जनता की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी, उसी से तय होगा। अगर सामूहिक, हमारा विश्वास ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ताकतवर होगा, हमारा विश्वास सामूहिकता में है। अगर आप सामूहिक रूप से पार्टी मजबूत होगी, इसमें आम जनता के बेटा बेटियां हैं, तो हमारी ताकत हमारी विचारधारा में है। हमारा जो पार्टी का ढांचा है, आम जनता के बीच से आते हैं, वो हमारी ताकत है। एक आदमी से कितने लोग, यहाँ चौटाला खानदान तो बहुत ताकतवर मजबूत है, इसने क्या कर लिया, ये पूरे हरियाणा को लूटने का काम किया है ना। ये दुष्यंत तो बहुत ताकतवर था, इसने पूरा हरियाणा को लूटने का काम किया है, कोई रोज़गार नहीं दिया है। मोदी तो पूरा कारपोरेट घराना उसके पीछे खड़ा है, जो 2 करोड़ नौकरियों की बात करता था, पूरे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो ये गलत है एकदम से कि जनता की जो राजनीति करने वाली कोई पार्टी नहीं है, वो कमज़ोर हो, ताकतवर, उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा यही मानना है। लोग ये भी देखते हैं कि एक नेता के अतीत किस तरीके के रहे हैं, उसने भूतकाल के अंदर क्या क्या ऐसे काम किए हैं जो पब्लिक को प्रभावित करें। ऐसे में रमेश खटकड़ का क्या अतीत रहा है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा हो आपका? साथियों, राजनीति को जिस तरीके से हम आमतौर पे समाज में देखते हैं कि वो पूंजीवादी राजनीति है, चौटाला पार्टी में, BJP में, बसपा में, इनेलो में, ये तमाम पार्टियां हैं जो ये पूंजीपतियों की पार्टी हैं। हम जनता के बीच में रहे, हमने रोज़गार को लेकर के दिल्ली में 2 बार हम रैलियां कर चुके हैं। हम यहाँ गांव-गांव में अभियान चला चुके हैं कि सबको शिक्षा, सबको रोज़गार और सबका स्वास्थ्य है जो सरकार निश्चित करे उन सारी चीज़ों को। इसको लेके हम जनता में, यहाँ मज़दूरों की यूनियन बनाने से लेके कि उनकी दिहाड़ी नहीं मिलती, उनका मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता, इसको लेके हम जनता को एकजुट करते हैं, नौजवानों को, मज़दूरों को, महिलाओं को, जाति के जितने मुद्दे हैं वो पार्टी ने लगातार उठाए हैं। अब लोग देखो रमेश खटकड़ को क्यों चुने,
वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, को क्या विजन है रमेश के पास? हमारे पास सबसे पहले तो भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी है, उसका मैं प्रतिनिधि हूँ कुरुक्षेत्र से। और हम सबसे पहले तो कि देखिए कितना फ़र्क है ये जितने और कैंडिडेट हैं उनमें हम में, कि आज न्यूनतम मजदूरी कितनी है पूरे देश में। वैसे अलग अलग हर स्टेट वाइज है जो, लेकिन हरियाणा में भी जो न्यूनतम एक कुशल मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी बनेगी महीने की, मैं उतना रखूँगा अपना। लेकिन 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए एक एमपी को देती है सरकार, लेकिन वो हम सारा विकास कार्यों में लगाएंगे, जनता के जो काम है। और पूरा बजट जो एक एमपी को मिलता है हम ओपन करेंगे जनता के सामने कि ऊपर से सरकार की तरफ से फंड आया है, और जन कमेटियाँ बनाई जाएंगी जगह जगह, गांव-गांव में, मोहल्लों में, और वो लोग तय करेंगे कि यहाँ पीने के पानी की ज़रूरत है, या स्कूल की ज़रूरत है, या गली की ज़रूरत है, या किसको मकान की ज़रूरत है। वो जनता में जो जन कमेटियाँ बनेंगी उनमें तय होगा ये, और कोई पार्टी ये बात नहीं करेगी। और पूरा जो हम ये भी नहीं कहते कि हम जीत जाने से ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हमारा ये मानना है कि ये एक संघर्ष का एक मोर्चा है, चुनाव है जो, यहाँ हम जनता की जो असल पक्ष है ना उसका वो लेके जा रहे हैं। और जितना भी हम ले सकते हैं चुनाव के बाद सरकारों से लड़के, वो तभी ले सकते हैं जो जनता की पार्टी होगी, जो मेहनतकश जनता की, न कि किसी बड़े पूंजीपतियों की, अदानी बाणी की, जो जनता के दम पे खड़ी की गई पार्टी होगी। ये उनमें और हम में ये फ़र्क है। कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, किस किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं लोग? जब इस तरह की आप बातें सुनते हैं कि, और वो क्या फीडबैक देते हैं आपको? देखिए, हम कलायत में डोर टू डोर हमने किया है, शिमला गांव में गए हैं, अलग अलग जगह पे, चुशाड़ा में, यहाँ आसपास के गांव में हम गए हैं। तो लोग, सबसे पहले तो लोगों का मोहभंग है, सभी पार्टियों से है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि 10 साल जो लूट चली है अच्छे दिनों के नाम से, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कह रहे थे 30-30 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलेगा, तो उसके खिलाफ एक गुस्सा है लोगों में। सभी पार्टियों से मोहभंग है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा है। और अभी हमारी शुरुआत है, तो जनता में रिस्पॉन्स हर जगह मिल रहा है, लोग समझते हैं कि हाँ बिल्कुल यही रास्ता बनता है। लेकिन हमें लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी है, जनता को एकजुट करने में अभी लगे हुए हैं हम अपनी तरफ से। अकेले मजदूर के नाम पे वोट आप मांग रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो, कास्ट फैक्टर भी यहाँ काम करता है, धर्म वाला फैक्टर भी यहाँ काम करता है। आपके अनुसार क्या लगता है कि मात्र मजदूर का नाम लेने से वोट मिल जाएंगे? देखिए, पहले हमने ये कभी नहीं कहा कि मजदूर के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मजदूरों की पार्टी है ना जो, वो लीड दे सकती है जनता के जो संघर्ष है उनको। लेकिन हमारी पार्टी सिर्फ मजदूरों की पार्टी नहीं, ये मेहनतकश जनता की पार्टी है, मास पार्टी है। उसमें रेडी खोमचा वाले हों, गरीब किसान हों, छात्र नौजवान हों, महिलाएं हों, आदिवासी हों, उनकी पार्टी है ये। छोटा मोटा अपना काम धंधा करने वाले लोग हैं जो। लेकिन सवाल तो ये है ना, अब जैसे तमाम आंदोलन देश में चलते हैं, तो वो नेतृत्व किसका हो? कोई छोटा व्यापारी थोड़ा नेतृत्व कर सकता है इसके लिए। वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं जो एक वर्ग के तौर पे, जिनकी एक दूरगामी जिसका उद्देश्य है, जो इस सिस्टम में जिसका कोई विश्वास नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। ये सिस्टम, क्योंकि मजदूर के लिए सिस्टम में कुछ नहीं है, वो चाहता है कि ये सिस्टम बदले, एक लोक स्वराज्य की स्थापना हो, तो उसी के नेतृत्व में हम लड़ सकते हैं। और कोई, ये तो इतिहास ने ये साबित भी कर दिया है। जिस सिस्टम से लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम के माध्यम से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों बातें देखो, फ़र्क है इनमें। तो लोग चुनेंगे क्यों? क्योंकि तब भी आपको, अगर मान ले आप बन जाते हैं और कल को आप लोकसभा में भी जाएंगे, फिर तब इसी सिस्टम के मार्फत से लड़ाई जारी रखेंगे। तो सिस्टम तो यही हो गया, बदलाव क्या हुआ? देखिए, चुनाव, हमने पहले भी कहा है कि चुनाव एक मोर्चा है, ठीक है, अलग अलग मोर्चे हैं। अभी चुनाव के टाइम पे जनता का पक्ष लेके जाना चुनाव में भी। अब कल को मान लीजिए अगर मैं संसद में चला जाता हूँ, तो इसका फ़र्क पड़ता है। एक आम आदमी लोगों को बीच में जाए, उनको एकजुट करे, चाहे मनरेगा की मांग हो या गांव में पीने का साफ पानी की मांग हो। अगर एक एमपी गांव में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, किसी समस्या को लेकर उनको एकजुट करेगा, उसका प्रभाव ज़्यादा लोग सुनते हैं उस चीज़ को। दूसरी बात कि हम बिल्कुल ये कतई नहीं कहते कि एक एमपी चुन के चला गया तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब तक हमारी यूनियन नहीं होगी, नौजवान एकजुट नहीं होंगे, गरीब किसानों की अपने यूनियन, महिलाओं के संगठन,
जाति को लेकर आंदोलन नहीं चलेंगे, जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी। एमपी सड़क की लड़ाई थोड़ा छोड़ देगा। अगर एक एमपी चुन गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकारों में जोड़ तोड़ करे, इस सरकार में जाए उस सरकार में जाए, बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये मानना है कि जितना हम ले सकते हैं ऊपर से, कोई भी सरकार आए चाहे, हम तो 6 लोग खड़े हैं, अगर 6 जीत भी जाए तो तब भी सरकार नहीं बन पाएगी। निश्चित बात है, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि सरकार तो बन नहीं जाएगी। सरकार तो बनती लगातार 70 सालों से सरकार ही तो बन रही है, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार हमें नहीं देंगी। हम अपनी एकजुटता पे, अपनी ताकत के दम पे हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी पार्टी का नुमाइंदा संसद में जाता है, वहाँ पे अपनी जनता की जो मांग रख सकता है, और सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं अंदर, जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने, हिस्ट्री सीटर, बलात्कारी, जो अपराधी लोगों का एक टोला बैठा हुआ है, उनको एक्सपोज कर सकता है वहाँ जाके। जो नीतियाँ बनाई जाती हैं लगातार, ये पब्लिक सेक्टर हैं जो उनको बेचने की, जन विरोधी जो नीतियाँ, जैसे 4 बिल्ली कोड है, उन पे तो सभी पार्टियाँ एकजुट हैं। कौन जो नौटंकी करते हैं, वो सिर्फ विरोध की एक नौटंकी करते हैं। तो इस मायने में हम एकदम से क्लियर, हमारी स्थिति साफ है, और हमें ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि चुन के जाने से ही समस्याओं का हल हो जाएगा। सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो एक लंबी लड़ाई है कि एक जनता का राज आना चाहिए, लोक स्वराज्य बढ़ना चाहिए। उसके लिए हम सड़क की लड़ाई और हर रोज़ की जो जद्दोजहद है, जो हमारे मुद्दे हैं, सड़क की लड़ाई भी और संसद की लड़ाई भी, क्रांतिकारी पार्टी जनता की अपनी पार्टी ही लड़ सकती है, पूंजीपतियों की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं रमेश जी आपको। लड़ाई लंबी ज़रूर है, लेकिन लड़ना जारी रखेंगे, लेकिन देखना होगा कि पब्लिक इनके संघर्ष को किस अंजाम तक पहुंचाती है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।